नया फिर दिन हुआ, नया फिर दिन हुआ, पुरानी रात का करे सौ शुक्र हम खुदा की जात का, खुदा की जात का नया फिर दिन हुआ। आज की आयत। तब उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने जवाब दिया, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम आगे को याकूब नहीं बल्कि इसराइल होगा। पैदाइश 32 बाब 27वीं और 28वीं आयत। अजीजों, सियाने कहते हैं जो वक्त गुजर गया उसे भूल जाओ, आगे की सोचो, पर माजी की गलतियों से सबक जरूर हासिल करो। किस्से पुराने से ही, मगर बाज़ औक़ात माजी से जुड़ी ऐसी यादें वाबस्ता होती हैं जिन्हें याद करके होंठों पर हंसी बिखर जाती है। याद रहे, ऐसे मौका को हाथ से कभी जाने न दें, ज़रूर मुस्कुराइए। हाँ, कभी ऐसा भी होता है कि माजी का कोई तल्ख तजर्बा परेशानी का बायस भी बन जाता है। आज याकूब भी कुछ ऐसी ही कैफियत से दो चार था। उसे अपना भाई ईसाऊ याद आ रहा था, जिससे उसने उसके पहलौठे का हक भी ले लिया और धोखे से उसके हिस्से की बरकत भी बाप से ले ली। अगरचे घर छोड़ने की वजह भी उसका भाई ईसाऊ ही था, क्योंकि इसका इरादा याकूब के लिए इंतहाई खतरनाक था। सच कहें तो इंसानी महदूद अकल के मुताबिक याकूब का अपने भाई ईसाऊ के साथ ऐसा रवैया और सलूक उसे हर पल बेचैन किए रखता। मगर इसके बरक्स खुदा ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि जिस ज़मीन पर तू लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगे। खुदा ने उसे ये भी तसल्ली दी कि मैं तेरे साथ हूँ और हर जगह जहाँ कहीं तू जाएगा तेरी हिफाजत करूँगा और तुझे फिर इस मुल्क में फेर लाऊंगा। अजीज़ों, आज खुदा अपने वादे के मुताबिक उसे वापस उसी सरजमीन पर यानी बाप इसहाक के घर वापस ला रहा था। उसने खुदा के हुजूर खुले दिल से ये भी इकरार किया कि मैं तो सिर्फ अपनी एक लाठी लेकर घर से निकला था, मगर आज वो बाल बच्चों और माल मवेशी की सूरत में ढेरों बरकतें समेटे वापस पलट रहा है। बावजूद इन सब बातों के उसके दिल में ईसाऊ का खौफ अब भी मौजूद था, लिहाजा वो बड़ी प्लानिंग से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। एक जगह पहुंचकर याकूब ने अपनी दोनों बीवियों, लौंडियों और 11 बेटों को घाट के पार उतारा। नदी पार कराने के बाद अब वो तन्हा था। अजीजों, यहाँ उसके साथ एक अजीब वाक़या पेश आया। हुआ यूं के पाँव फटने वक्त तक एक शख्स वहाँ उससे कुश्ती लड़ता रहा। जब उसने देखा कि वो उस पर गालिब नहीं होता तो उसकी रान को अंदर की तरफ से छुआ और याकूब की रान की नस उसके साथ कुश्ती लड़ने में चढ़ गई और उसने कहा, अब मुझे जाने दे, क्योंकि पाँव फट चली। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तब उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने जवाब दिया, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम आगे को याकूब नहीं बल्कि इसराइल होगा, क्योंकि तूने खुदावंद और आदमियों के दरमियान जोर आजमाई की और गालिब हुआ। तब याकूब ने उससे कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू मुझे अपना नाम भी बता। उसने कहा, मेरा नाम क्यों पूछता है? और उसने उसे वहाँ बरकत दी और याकूब ने उस जगह का नाम फनीएल रखा और कहा, मैंने खुदावंद को रूबरू देखा तो अभी मेरी जान बची रही। इस अजीब और हैरत अंगेज वाक़या के बाद सूरज तुलू होते ही वो अपनी रान से लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ा। अजीज़ों, यकीनन याकूब ने रूबरू खुदा को देखा, अनजाने में कुश्ती लड़ी और जोर आजमाई भी की और बरकत भी पाई। बड़ी बात यह है कि खुदा ने उसे नया नाम इसराइल दिया, यानी अब वो याकूब, जिसका मतलब है धोखेबाज से, इसराइल जैसा खूबसूरत नाम वाला कहलाया, जिसका मतलब है आदमी ने खुदा को देखा। इसी नाम में उसकी सारी बरकत पिन्हा है। याद रहे, आज इसराइल की ज़िंदगी में खुदा का इब्राहिम से किया हुआ वादा पूरा हुआ। इसराइल के 12 बेटे थे जो 12 कबीले कहलाए। रफ्ता रफ्ता ये इतना बढ़ गए कि जैसे आसमान के सितारों और रेत के सरों की मानद, जिनका शुमार मुमकिन नहीं था। ये महज अल्फाज नहीं, हकीकत है। अजीज़ों, कलाम मुकद्दस के मुताबिक एक बार दाऊद ने बनी इसराइल की मरदमशुमारी करना चाहिए, जिसमें वो बुरी तरह नाकाम हुआ।
اس بات سے خدا سخت ناراض ہوا، جس کے جواب میں داؤد نے خدا سے کہا، میرے سے بڑا گناہ ہوا، اپنے بندہ کو معاف کر۔ آخر میں اسے اپنی وبا سے بچنے کے لیے سوختنی قربانی گزارنا پڑی، تب کہیں جا کر اس کی رہائی ہوئی۔ عزیزو، یاد رہے، خدا کا کہا کوئی وعدہ یا کوئی لفظ بے تاثیر اور حکمت سے مبرا نہیں۔ اسی لیے اس کے کلام کے بارے میں لکھا ہے کہ احتیاط کر کے عمل کر۔ ضروری ہے کہ جب بھی خدا کے پاک کلام کو پڑھیں، اس سے التجا کریں کہ وہ اپنے بڑے فضل سے ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے دعا کریں۔ زندہ جلالی آسمانی باپ قادر مطلق خدا، لشکروں کے رب، ہم بڑی عاجزی سے تیرے حضور میں آتے ہیں، اپنے دلوں کو انڈیلتے اور نیتوں کو تیری نگاہ میں رکھتے ہیں۔ ہمیں ہر اس کام سے بچا جو تجھے ناپسند ہے۔ اپنے بیٹے یسوع کے قیمتی لہو سے پاک اور صاف کر تاکہ ہم تیرے منصور نظر ہوں۔ یسوع کے مبارک اور جلالی نام میں مانگتے ہیں، آمین۔